इंतजार में बैठे थे। अभी थोड़ी देर में 36 जात की पसंद पर पार्टी के द्वारा आपको जो उम्मीदवार दिया गया भाई दान सिंह आपके बीच में यहाँ इस कार्यालय के शुभारंभ करने के लिए अभी अभी पहुंचने वाले। जैसा मेरे से पूर्व अभी आप पार्टी के बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता ने बहुत ही शानदार शब्दों में जो अपनी बात कही है, ये हम सब लोगों के लिए, जितने भी साथी आज इस प्रशासन को बदल के कांग्रेस पार्टी का राज देश में और प्रदेश में कायम करने की इच्छा रखते हैं, वो सारे के सारे साथी पहली बात तो जो आप पार्टी के कार्यकर्ताओं का अनुशासन है, ये अनुशासन हम भी अपने जीवन में बहुत बड़ी ताकत अनुशासन होता है। आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो तानाशाही की सरकार चल रही है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए 36 बिरादरी के लोग एक मंच पर आए हुए हैं और इंतजार कर रहे थे। आपने देखा होगा कि आज से 1-1.5-2 महीना पहले जब चुनाव का जिक्र चलता था तो कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में कहते थे 2 सीट आवेंगी, फिर बोले 4 आवेंगी, 6 आवेंगी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सारे कैंडिडेट आने में अभी 1 सीट के ऊपर कैंडिडेट डिक्लेयर होना भी बाकी है, आज रात तक हो जाए। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि 10 में से 10 सीटें हरियाणा प्रदेश में लोग कांग्रेस पार्टी के लिए बना देंगे। और इसके पीछे बुजुर्गों, भाइयों, साथियों, 36 जात के भाई जो पिछले 10 साल से तंग आए हुए थे, जिसमें अगर कोई आदमी यहाँ तक अब तो जुल्म आ गया था कि कोई आदमी अगर अपने खेत में से अपने पशुओं के ठान में गिरने के लिए एक ट्रोली रेत के लेके आए तो उसका भी पुलिस चालान करती थी सरकारी आदेश के तहत। अपने इलाके में सबसे ज्यादा ताकत और सबसे ज्यादा साधन अगर लोगों का है, चाहे रेवाड़ी से लेके झोझड़ो तक का ये जो सारा इलाका है, पूरे हिंदुस्तान की फौज में से 1/4 इस इलाके के लोग फौज में जाते हैं। सरकार ने वो भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दे दी कि 4 साल के लिए फौज की भर्ती रख के और उसके बाद में उसको घर भेज दे। इसके पीछे बहुत गहरा इरादा, बहुत गहरी साजिश जो सरकार की है वो ये है कि अडानी और अंबानी को जो बड़े बड़े संस्थान बेच दिए, उनको ट्रेंड लेबर मिल जाए 10-10 हजार रुपए में। इस बात के लिए ये 4 साल के लिए फौज की भर्ती है, देश की रक्षा के लिए फौज की भर्ती नहीं। और ये बात इस इलाके के तमाम लोगों को समझ में आ गई, चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी भी बिरादरी से हो। और भाई एक बात मैं आप खास तौर से जब बागड़ा में खड़ा हो तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो दादरी में मैं ये सुन के आया था कि वो 3 उम्मीदवार आपके बीच में मैदान में है। एक उम्मीदवार जजपा से जो राजस्थान के किसी गांव से ताल्लुक रखता है जिसका हरियाणा से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो 2 बार यहाँ आंखों में धूल झोंक के और एमपी बन के चला गया, उसका भी इस लोकसभा क्षेत्र से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि उसका गांव बवानी खेड़ा और हिसार लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। अपने इस इलाके से मात्र एक उम्मीदवार, आप लोगों की पसंद का उम्मीदवार भाई दान सिंह, जिसका गांव भिवानी जिले का प्रहलादगढ़ और जिसकी रिहायश नारनौर महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़, जो दोनों जिलों का प्रतिनिधित्व करता है। इन तीनों उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार अपना है। और बाहर से अगर हमने ये गलती बाढ़ के लोगों के लिए इसलिए बताना जरूरी थी कि बाहर से हमने बड़े चाव से अगर कोई गलती होगी थी विधानसभा की मेंबर सुनी तो अभी विधानसभा भंग होने में 6 महीने बाकी है। इस इलाके को छोड़ के हिसार में जाके चुनाव लड़ने लग रही है। ये बाहरी लोगों का हेत होता है, प्रेम होता है, कोई लगाव हम लोगों से नहीं होता। इसलिए ना हमने आज राजस्थान का कैंडिडेट चाहिए, ना हिसार लोकसभा क्षेत्र से जो आदमी ताल्लुक रखता है वो चाहिए। हमने तो अपने इलाके का चाहिए और वो भी सभी लोगों की पसंद का। और दान सिंह से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं हो सकता था और लोगों की पसंद, और हम सब लोग उसको लेके आए। और आज
जिस हिसाब से इस रात में इतने सारे लोग और इतने ही लोग, जो मैं दादरी से चला था जब टेलीफोन आने लगे थे, किसी की भैंस की धारा का टाइम हो गया था, किसी का और हो गया था, बहुत सारे लोग जो चले भी गए, उनका भी सहयोग और समर्थन अभी हमारे बीच में खड़ा हुआ है। ये समर्थन जो है, जिस हिसाब से रात में आप लाइट के चांदने में खड़े हो, मैं तो आपका आभार प्रकट करता हूं, जो आपने ये कमर कस ली है सत्ता परिवर्तन की। प्रदेश में भी आने वाले समय में परिवर्तन होगा और देश में ये परिवर्तन के लिए हरियाणा प्रदेश 10 की 10 सीटें, जिसमें से आप पार्टी और कांग्रेस पार्टी के मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, 10 की 10 सीटें जीत के जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जिस आज से आप यहाँ बैठे हुए हो, बहुत जल्दी आपके उम्मीदवार आपके बीच में आने वाले हैं। भाई बलबीर सिंह गांधी विस्तार से आपको और बहुत सारी बातें बताएंगे। एक बात का ध्यान रख लेना भाई, 25 तारीख का चुनाव है, हाथ का निशान है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पोलिंग तक लेके जाएं और ये जो जोश, जो आपने ताकत जो बना रखी है, दिखा रखी है, इसमें किसी भी तरह की कोई भी कोताही ना रह जाए। तो 25 तारीख और हाथ का निशान ये आप सबको बता देंगे यहाँ, बस फिर उसके बाद आपकी फतेह है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।